4.5 साल तक हरियाणा में बीजेपी के साथ सरकार चलाने वाली जेजेपी गठबंधन टूटने के बाद अब पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने सभी 10 सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय लिया है। इनमें से 4 सीटों हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और सिरसा पर पार्टी जीतने के इरादे से चुनाव लड़ेगी। वहीं 5वीं सीट करनाल पर अपनी दमदार उपस्थिति के लिए चुनाव लड़ा जाएगा। शेष 5 सीटों अंबाला, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इन क्षेत्रों में संगठन को जमीन पर सक्रिय करने के लिए जेजेपी चुनाव लड़ेगी। ये फैसला दुष्यंत चौटाला ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ पिछले दिनों हुई मैराथन बैठक के आधार पर लिया है। जेजेपी लोकसभा चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चौटाला परिवार के 2 सदस्य भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मां और चरखी दादरी जिले की बढ़ाड़ा सीट से विधायक नैना चौटाला हिसार और जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल हिसार से 2014 में स्वयं दुष्यंत सांसद निर्वाचित हुए थे, तब उन्होंने इनेलो के टिकट पर जीत हासिल की थी। 2018 में परिवार और पार्टी में टूट के बाद 2019 में भी वो जेजेपी के टिकट पर मैदान में उतरे, लेकिन अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। ऐसे में अपनी मां के जरिए दुष्यंत चौटाला एक बार फिर इस सीट को अपने कब्जे में करना चाहते हैं। पति अजय चौटाला के जेल में जाने के बाद सियासत में एंट्री करने वाली नैना चौटाला ने पहले डबवाली और फिर बाढ़ड़ा विधानसभा सीट से जीत हासिल कर सफल शुरुआत की। हिसार से वो पहली बार लोकसभा के रण में उतरेंगे। यहाँ से अभी तक बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो में से किसी ने भी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। वहीं जेजेपी के प्रधान महासचिव और दुष्यंत के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के भी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा है। 2019 में वो सोनीपत के दिग्गज कांग्रेसी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि इस बार उनके कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा है। ऐसे में दिग्विजय चौटाला की एंट्री ने धर्मनगरी में चुनावी लड़ाई को बड़ा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि यहाँ से अब चौटाला खानदान के 2 दिग्गज आमने सामने होंगे। दिग्विजय के चाचा और इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला पहले ही कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इस सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सुशील गुप्ता भी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अभी तक यहां से अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि मौजूदा सीएम नायब सिंह सैनी 2019 में यहीं से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे थे। ऐसे में इस सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। खट्टर को ओवरवॉक नहीं देंगे दुष्यंत। करनाल से पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चुनाव मैदान में उतरने से ये सीट प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की है। 2019 में तो मार्जिन पूरे प्रदेश में यहां सबसे अधिक था। गठबंधन टूटने के बावजूद दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की भरपूर तारीफ की, उससे संदेश गया कि दुष्यंत करनाल में खट्टर की राह में कांटे नहीं बिछाएंगे। लेकिन जजपा नेता ने हाल स्पष्ट कर दिया है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री को वॉक ओवर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। करनाल से उनकी पार्टी एक दमदार प्रत्याशी उतारेगी। मनोहर लाल जी चुनाव लड़ रहे हैं, जननायक जनता पार्टी का मजबूत कैंडिडेट, उनके सामने चुनाव लड़ेगा। मजबूत बिल्कुल, कौन? आज ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। मजबूत किसे मानते हैं आप? क्या आप खुद आएंगे? आप देख, आपसे मजबूत कौन है जेजेपी? आप मैं ना हूँ तो भी पार्टी के संगठन के सीनियर लोग तो हैं। दरअसल राज्य की सत्ता से बेदखल होने और गठबंधन टूटने के बावजूद जेजेपी को विपक्षी पार्टियां बीजेपी की बी टीम की तौर पर प्रसारित कर रही हैं। उनका आरोप है कि ये एक समझौते के तहत एक दूसरे से अलग हुए हैं, जिससे वोटरों में कहीं न कहीं जेजेपी को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है, जो पार्टी के लिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए घातक साबित हो सकती है, जो जेजेपी के लिए सबसे अहम चुनाव है। ऐसे में दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी को उतारकर विपक्ष द्वारा वोटरों के बीच फैलाए जा रहे इस भ्रम को दूर करना चाहते हैं। इन सीटों पर ये हैं दावेदार। कुछ दिनों पहले कांग्रेस छोड़ जेजेपी में शामिल हुए नागल चौधरी के पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह का भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ना तय है। यहां से बीजेपी ने लगातार तीसरी बार मौजूदा सांसद धर्मवीर सिंह पर दाव खेला है। वहीं कांग्रेस की ओर से यहां से एक बार सांसद रह चुकी पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी और महेंद्रगढ़ विधायक राव दान सिंह अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं।
जेजेपी गुरुग्राम से किसी मुस्लिम उम्मीदवार पर दाव खेलने की तैयारी में है। अंबाला से अशोक शेरवाल और कुसुम शेरवाल दावेदारों में शामिल हैं। इसके अलावा सोनीपत, फरीदाबाद जैसी सीटों पर पार्टी की नजर दूसरे दल के असंतुष्टों पर है। बता दें कि जेजेपी का ये दूसरा लोकसभा चुनाव है। पार्टी ने 2019 में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। तब जेजेपी ने 7 और आप ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जेजेपी को तब 5% वोट मिले थे। हिसार की सीट छोड़कर अन्य सभी सीटों पर पार्टी मुख्य मुकाबले में नहीं थी। ऐसे में जेजेपी क्या इस बार लोकसभा चुनाव में अपना खाता खोल पाती है? ये 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।